Good evening, sir. Good evening. अभी भी कोई आया नहीं है। हाँ, ओके, चलो तो ओके, लोग आते हैं उससे पहले थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसमें इतने टॉपिक है वो कवर होने वाले हैं। ओके, उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पंकज चौहान है और मैं पिछले 10 सालों से अकल्ट की लाइन में इन्वॉल्व हूँ। हालांकि मैं पिछले 10 साल से पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से इसमें हूँ। लेकिन पढ़ाना टीचिंग मैंने पिछले 3 साल से स्टार्ट किया है। ओके, और कंसल्टेंसी में बहुत कम करता हूँ। ओके, क्योंकि मेरा जो मैं जो करता हूँ अकल्ट में, ये टीचिंग ही ज्यादा कराता हूँ, कंसल्टेंसी में बहुत कम करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि हमारे जो टॉपिक है, इतने टॉपिक होंगे प्लस फैक्ट्स होंगे न्यूमरोलॉजी के। फैक्ट्स कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि किसी का नाम पी से स्टार्ट होता है तो मोस्टली उसकी फर्स्ट चाइल्ड है वो बेबी गर्ल होगी। ओके, इसी तरह के फैक्ट्स होंगे। दूसरा फैक्ट, फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाम एस एस से स्टार्ट होता है तो वो ऐसे लोग बहुत जल्दी से प्यार में पड़ जाते हैं। ओके, जिसका नाम वी से स्टार्ट होता है उनको लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद होती है। मतलब ये जो नॉर्मल है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये कोर्स में। प्लस रेमेडी रेमेडी किस तरह की होगी, मिसिंग नंबर की रेमेडी होगी, रिपीटेड नंबर की रेमेडी होगी। फिर हमारी लाइफ में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फ्रिक्वेंटली हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल किसी को डेब्ट है, किसी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी का मैरिज नहीं हो रहा है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं। ओके, ऐसे जो मोस्टली ऐसी प्रॉब्लम की ये रेमेडी डिस्कस करेंगे। प्लस
नो वॉइस? अरे सबको वॉइस आ रही है ना? यस सर। हाँ, सरिता जी को क्यों वॉइस नहीं आ रही है? चेक करिए आप। आपका नेटवर्क तो सही चल रहा है ना? ओके। उसके बाद हालांकि आप मुझे मालूम नहीं है आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी मालूम है या नहीं मालूम है। ओके, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के भी थोड़ी रेमेडी है वो डिस्कस की जाएगी। फॉर एग्जांपल, बट अगर मान लो क्या सबको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं उसके सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा। ओके, डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको उसमें अगर मालूम ही नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। ओके, तो उसके सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा। ओके। सर वी वुड लाइक टू लर्न। हाँ, तो फिर सीखेंगे तो फिर। ओके, और वहाँ एस्ट्रोलॉजी में जो भी जो बुरे योग बनते हैं जैसे कि विष योग है, पिशाच योग है, प्रेत दोष है। ओके, वो सब उसकी रेमेडी में समझाऊंगा फिर। सर ओके, वी आर नॉट एबल टू सी यू। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? आप नहीं दिख रहे। एक्चुअली मैं मोबाइल पे ले रहा हूँ ना क्लास, इसीलिए। ओके, तो पहला टॉपिक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, वीडियो मैंने ऑन किया है क्योंकि कम्युनिकेशन में थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। चलो, तो ये टॉपिक ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि ऐसे वेबिनार में आपने देखा होगा कि न्यूमरोलॉजिस्ट है वो नेटिव को पूछता है कि 1 से 9 के बीच कोई भी नंबर बोलिए। ओके, उसके बाद न्यूमरोलॉजिस्ट बोलता है कि आपका ये काम होगा कि नहीं होगा, उस तरह का। उसके लिए ये इसके लिए ये प्रेडिक्शन है। बट ये हम कब यूज कर सकते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत स्पीड में आंसर देना है अगर किसी को, क्योंकि उसके डीओबी जाने बिना वहां हम ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर उसका कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि उसने क्वेश्चन किया कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ओके, तो हम उसको कहेंगे कि आप 1 से 9 के बीच कोई भी एक नंबर बोलो। तो मान लो कि उसने एक नंबर बोला, तो उसका जो भी काम है वो उसका पूरा होगा। 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर अगर कहते हैं तो डिले होगा या तो फिर होगा ही नहीं। 3 नंबर में मनी, एजुकेशन, चिल्ड्रन, मैरिज, ऐसे ऐसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो उनका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप सबको दिख रहा है? यस सर। भैया मैं थोड़ा जूम करूँ? ओके, चलो। 4 नंबर में गवर्नमेंट जॉब, लॉ एंड फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हो जाएगा। देखो यहाँ इसका मतलब समझो, मान लो कि किसी ने पूछा कोई लॉ 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 की स्टडी कर रहा है तो भी हो जाएगा। ओके, वो ऐसा पूछ रहा है कि मैंने एग्जाम दी थी लॉ की, तो उसमें मुझे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, और मान लो कि उसने 4 नंबर बोला तो हो जाएगा उसका, क्योंकि स्टडी है लेकिन लॉ रिलेटेड है। ओके, तो आपको इसको अच्छी तरह से कनेक्ट करना है। 5 नंबर तो डिले होगा या तो फिर 3-4 महीने के बाद होगा।
6 नंबर फॉरेन ट्रांसफर, मैरिज, मनी मनी प्रॉब्लम, ऐसा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7 नंबर लव, एजुकेशन, मनी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 8 नंबर में लॉ, कोर्ट केस, गवर्नमेंट जॉब, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर 9 नंबर है तो फिर सबके लिए नो आएगा उसमें, नॉट फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये टॉपिक में समझ में आया ना? मतलब ये सिंपल ही है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है कि कोई एक नंबर में ऐसा है कि कोई 9 नंबर में नो है, 1 नंबर में यस है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, बट ये चीजें है, ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी से आई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को अच्छा नहीं मानते, तो इसलिए वहां देखो डिले हो रहा है। 2 नंबर को अच्छा नहीं मानते तो वहां भी डिले हो रहा है। ओके, ये हमारे टॉप मतलब हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, साइकिक और डेस्टिनी नंबर की कंपेटेबिलिटी तो आप गो थ्रू कर चलो तो भी ले लेते हैं इसको, हम बात कर लेते हैं इसकी। तो एक नंबर है, अगर आप मतलब यहाँ आपको साइकिक नंबर से देखना है। अगर मान लो कि आपका साइकिक नंबर 1 है या किसी का भी साइकिक नंबर 1 है तो उसका डेस्टिनी नंबर है वो 6-8 नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं अदरवाइज उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि 1 का 6 और 8 एंटी है। अगर किसी का साइकिक 2 है तो उसका डेस्टिनी 4, 9, 6 या 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंपल या फर्क कि सबके जो एनिमी है ना वो याद रखना। ओके, उसके बाद को आपको पता चल ही जाएगा कि इसके जो बाकी के जो है वो फ्रेंड है या तो न्यूट्रल है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं के देने वाले। जो भी प्रॉब्लम देने वाले हैं वो एनिमी है। 3 नंबर का एनिमी है 6, 4 नंबर का है 2, 9, 5 नंबर का 2, 3 है, 6 नंबर के 1, 2, 3 है, 7 नंबर का कोई नहीं है, 8 नंबर का 1, 2, 9 है, 9 नंबर का 2, 5, 8, 4 है। ओके, उसके बाद है, हालांकि ये भी हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन चलो मैं अभी मतलब ये जब नोट्स बनाई थी वो टाइम पे, जब ये कोर्स डिजाइन किया था वो टाइम पे था, बट अभी ये कोर्स रिवाइज हो गया है, बट नोट्स वही पूरा नहीं है। ओके, तो आपको मतलब नोट्स में थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ओके, मतलब ये जो भी कोर्स में नहीं है उससे 2-3 पॉइंट और ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर चूजिंग मोबाइल नंबर, कहने का मतलब है कि आप किस तरह से अपना मोबाइल नंबर है वो अच्छा चुन सकते हो एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके, तो मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 2, 4, 7, 8 या 9 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हालांकि अगर मान लो कि जनरली ये नहीं होने चाहिए, बट अगर मान लो कि आपको अपनी लाइफ में 2 नंबर का सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के लिए 2 नंबर अच्छा है। ओके, 4 नंबर है वो कैसे लोगों के लिए अच्छा है, जो लॉ की लाइन में है। ओके, लॉ की लाइन में है तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है, या अकल्ट में है अकल के लिए भी अच्छा है। 7 नंबर पे अकल के लिए अच्छा है। 8 नंबर अगर कोई
लेबर क्लास वाले जो लोग हैं, ओके, उनके लिए अच्छा है। 9 नंबर पुलिस, आर्मी आर्मी ऐसी लाइन में है तो इनके लिए अच्छा है, या स्पोर्ट्स में है तो इनके लिए अच्छा है। तो टोटल है वो 135 या 6 होना चाहिए। अभी आपको मालूम है ना कि टोटल मतलब यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हमारा जो मोबाइल नंबर होते हैं उसमें जो 10 डिजिट होते हैं 91 को छोड़ के, कंट्री कोड जो होता है उसको नहीं लेना है इसमें। तो वो 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा नंबर 9173420403 है, ओके, उसका टोटल 33 होता है, 33 से 6 आता है, ओके। 33 जो मास्टर नंबर है। मोबाइल नंबर में 0248 नंबर है वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल देते हैं। हालांकि एक बार होगा तो चलेगा, एक बार से ज्यादा ना हो तो अच्छा है। मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट में लास्ट में 0248 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो लास्ट में जो भी नंबर होंगे उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में ज्यादा आएगी। तो 361 या तो 5 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली अवॉइड 0 आफ्टर 248, ओके। 248 के पीछे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 248 की जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा मतलब 0 जिसके पीछे लगेगा उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, उसकी इंटेंसिटी है वो ज्यादा बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा उसको। और आप जानते ही हो, वैदिक न्यूमरोलॉजी जो जानते हैं उनको मालूम होगा 248, ओके, उसमें भी 2 से भी 4 और 8 नंबर कितने स्ट्रगल के नंबर है, और 2 नंबर के भी स्ट्रगल का है, लेकिन 4 और 8 जितना नहीं है, ओके। मोबाइल नंबर ऐसा लीजिए जिसमें 111 हो, 555 हो या 666 हो, और लास्ट के डिजिट में आ जाए तो बहुत अच्छा है। मोबाइल नंबर के लास्ट 2 डिजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और कहने का मतलब ये है कि मान लो कि किसी का फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा लास्ट के 2 डिजिट आप देख रहे हो 03 है, ओके, तो उसका अगर सिंगल लास्ट के 2 डिजिट है उसको, उसका हमें टोटल करना है। तो यहाँ देखो मेरे केस में 3 आता है, तो मेरा काम टीचिंग का है तो टीचिंग को ये सपोर्ट कर रहा है, ओके। फिर मान लो कि किसी के मोबाइल नंबर के एंड में 22 आता है, तो वहां से उसको 4 नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी उसको, ओके। मतलब पीछे के 2 डिजिट है, उसका जो सिंगल नंबर आएगा वो भी, उसकी वाइब्रेशन भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी की पीछे डिजिट 10 है तो वहां उसको 1 नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी, ओके। किसी का अगर 23 है तो 5 नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी उसको। अंडरस्टूड? उसी तरह यू कैन सिलेक्ट नंबर एज पर योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन 3 नंबर रिलेटेड फील्ड, you can take mobile number total having 3 number, okay, having 3 total। फिर मोबाइल नंबर का टोटल है वो ऐसा लीजिए जो आपकी डीओबी में मिसिंग हो, और आपके मूलांक और भाग्यांक का एंटी भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसा टोटल लेना चाहिए। ओके। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर आपके फोन नंबर में 2 के बाद भी 0 है और 4 के बाद भी 0 है। हाँ गुड। बट देखो, मैं यही कहने जा रहा था कि इसमें से सारे पॉइंट है ना वो कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, ओके। तो अगर इसमें से 1-2 पॉइंट अगर कवर नहीं होते हैं तो चलेगा, क्योंकि आप क्योंकि इसमें जो पैरामीटर है आप सब पैरामीटर को फॉलो कर सके ऐसा मोबाइल नंबर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ओके। तो ये है।
सर हम लोग इसको ग्रेड में भी डाल के चेक करेंगे। हाँ, वैदिक ग्रेड में डाल के भी चेक कर सकते हो कि आपकी कैसी मोबाइल नंबर से कैसी ग्रेड बन रही है, वो भी कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो मेरे मोबाइल नंबर की ग्रेड बनाता हूँ मैं। तो ऐसा नंबर अच्छा है कि जिसमें ऊपर 319 अगर आपकी वैदिक ग्रेड में पूरा होता है ना, तो ये नंबर अच्छा है। ओके, क्योंकि ऊपर की लाइन पूरी हो तो वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ 9 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ फिर 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, फिर 2 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा फिर से, और 3 यहाँ आएगा। ओके, ये मोबाइल नंबर की, सॉरी ये मैंने 4 की जो पोजीशन है वो गलत लिखी है। 4 की पोजीशन यहाँ होती है, राइट। ओके, तो देखो ये लाइन पूरी हो रही है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में ये लाइन पूरी करो आप किसी भी तरह से, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लाइन पूरी हो तो वैदिक ग्रेड में मालूम है ना कि ये सक्सेस की लाइन है। ओके, ये नीचे वाली जो लाइन है वो स्ट्रगल की है। अंडरस्टूड? ऊपर वाला लाइन सर हेल्थ का भी है, हेल्थ को भी ठीक रखता है। हाँ, और दूसरा ये कि हालांकि ये मोबाइल नंबर कहीं पे भी अगर मोबाइल नंबर में 73 आता है ना, तो वो भी अकल के लिए बहुत अच्छा है। तो 7 3 साथ में कि अलग अलग? साथ में होना चाहिए, इस तरह से 7 3 इसी तरह होनी चाहिए। 7 3 या 3 7 होगा तो चलेगा, बढ़िया। मोबाइल नंबर में 7 यहाँ है और 3 पीछे है तो नहीं चलेगा। ओके, दो है मोबाइल नंबर, किसी ने चैट में लिखा है। दो मोबाइल नंबर है तो फिर आप जो भी ज्यादा यूज कर रहे हो उसकी वाइब्रेशन आएगी। मतलब मान लो कि आप 70%, दो मोबाइल नंबर है, इसमें से एक 70% यूज कर रहे हो और दूसरा 30% यूज कर रहे हो, तो 70% की 70% वाइब्रेशन आएगी, 30% की 30% वाइब्रेशन आएगी। उसी तरह नेम में भी है, अगर किसी का एक दूसरा नाम भी होता है। ओके, जैसे हम पेट नेम कहते हैं, घर में कोई और नाम से बुलाते हैं, कालू बालू या सोनू मोनू, इस तरह से कोई भी नाम से बुलाते हैं। तो उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मतलब मान लो कि किसी को आप कोई एक नाम से आपको 80% लोग बुलाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन 80% आएगी। जो नाम को मतलब जितने परसेंटेज से जो हो रहा है, उतनी परसेंटेज आपकी लाइफ में आएगी वाइब्रेशन। प्रीति जी, मुझे सिर्फ ये चैट में समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल दो ना, आपको जो पूछना है वो टाइप मत करिए, पूछ लिए ना। यहाँ अच्छी फैसिलिटी दी है जूम वालों ने, तो टाइप क्यों कर रहे हो? जो भी पूछना है वो पूछ लो ये डायरेक्टली। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट होता है, या मोस्ट
इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ, फेज कहेंगे, ईयर कहेंगे, ओके, उस तरह चलेगा। तो हमारी डीओबी का जो टोटल होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ये किसी की डीओबी है 27/1991, तो इसका हम टोटल करेंगे 2 + 7 9 होगा, यहाँ इसका क्या होगा 10 19 20 2 बनेगा। 29 होगा टोटल। हाँ, तो इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जब 29 रनिंग ईयर होगा तब होगा, या तो 29 जब कंप्लीट हो गया होगा तब होगा। मतलब कि रनिंग ईयर में भी हो सकता है और वो कंप्लीटेड ईयर हो तब भी हो सकता है। ओके, पर अगर कभी कभी ऐसा होगा कि किसी का टोटल 15 ही होगा, उस केस में 15 साल नहीं आएंगे फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डीओबी ऐसी है 2002, इसका टोटल को कितना होगा, सिर्फ 8 ही होगा। तो क्या इसकी लाइफ में 8 साल के आसपास नहीं होगा कोई बड़ा चेंजेस? ऐसे केस में क्या करना है हमें, 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका टोटल 8 होगा? 17। 17। उसके बाद 26 आएगा, 26। तो हमें डायरेक्टली जो 25 से ज्यादा हो ना, ऐसे नंबर पे हमें चले जाना है। तो इसकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज या तो 26 रनिंग ईयर हो तब आएगा, या तो 26 कंप्लीटेड हो तब आएगा। अंडरस्टूड? मेरी डीओबी का टोटल 31 होता है। ओके, तो जब मेरा 31 कंप्लीट हुआ तब मैं फादर बना और मैंने जॉब छोड़ के ये अक्कल का काम स्टार्ट किया। ओके, दोनों मेरा ये 31 जब कंप्लीट हुआ तब हुआ। तो सर जॉब का साथ में भी तो कर सकते हैं ना ऑकल्ट? नहीं, मुझे फुल टाइम यही करना था, मतलब मुझे फुल टाइम इस पे ही ध्यान देना था। बिल्ली मतलब आई। मुझे 8 घंटे कंपनी में नहीं जाना था। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहता कि सबको इसी तरह से करना चाहिए, ये सबकी अपनी अपनी पसंद है। ओके, क्योंकि मुझे इस पर अच्छी तरह से फोकस करके काम करना था। और मेरा ऐसा है कि देखो, सबका ऐसा होता है कि मैं एक साथ 2 चीजों पे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे सकता हूँ। ओके, मैं मतलब मेरा नेचर ऐसा है, या मेरी हैबिट ऐसी है कि कोई भी एक काम पे ही मैं फोकस कर पाता हूँ। तो इसीलिए ओके, हालांकि मैं 10 साल से मैं ये उससे पहले मैं सीखा था। ओके, सीख रहा था, लाइन में मैं इन्वॉल्व था, लेकिन उससे मैं अर्निंग नहीं कर रहा था। अर्निंग तो मतलब तब से ही स्टार्ट की, मतलब जब से मैंने ये फुल टाइम स्टार्ट किया तब से, उसके बाद। ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्लास में ये भी हम देखेंगे कि चाइल्ड है वो बच्चा कब, बॉय कब होगा, गर्ल कब होगी, वो देखेंगे। ओके, पर हाँ, मतलब कि उसमें आगे जाए उससे पहले यहाँ हम थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। मतलब कि जो भी मैं 3 चीजें जो भी सिखा रहा हूँ, तीनों की थोड़ी थोड़ी ले रहा हूँ, थोड़े फैक्ट्स अभी थोड़े फैक्ट्स ले रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ी रेमेडीज लेंगे। ओके, आज के दिन
फिर मंडे से सब रेगुलर होगा, मतलब कि एक डिपार्टमेंट पूरा होने के बाद ही दूसरा डिपार्टमेंट लेंगे। यहाँ देखो, तो हम यहाँ फैक्ट्स देखेंगे थोड़े। तो मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के नहीं ले रहा हूँ, इसमें न्यूमरोलॉजी के ले रहा हूँ। ओके, तो ये तो न्यूमरोलॉजी की एक ये है, डेफिनेशन है। ओके, वो उस पे तो हम नहीं जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला है न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 नंबर है वो है साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर। ओके, तो हमारी पूरी लाइफ है ना, ये तीनों नंबर से ही चलती रहती है। ये आपका मोबाइल नंबर क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, ये सारे सपोर्टिव नंबर है, बट ये तीनों नंबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर आपका। ओके, सम पीपल बिलीव दैट द टाइम 11:11 AM और PM इज वेरी लकी एंड, मतलब मान लो कि आपने अपनी मोबाइल में कभी कहीं भी कभी भी आपकी नजर गई अचानक से और आपने 11:11 देख लिया, तो ये बहुत ही, मतलब कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, कुछ लोग ऐसे मानते हैं 666 है वो बैड एनर्जी है, बुरा नंबर है, और 888 है वो हॉली नंबर है, पवित्र नंबर है। ओके, उसके बाद नंबर 1 2 3 ये सारे इसकी क्वालिटी है, ये तो आप गो थ्रू कर लोगे। उसके बाद नंबर 10 क्या इंडिकेट करता है, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 31 तारीख तक हमारा बॉर्न होते हैं ना। ओके, तो 31 मतलब इस तरह से 31, मान लो कि किसी का बॉर्न है वो, मान लो कि 12 तारीख को हुआ है, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट रिप्रेजेंट सफरिंग, एंजाइटी एंड सेक्रीफाइस। ओके, ऐसे लोगों की लाइफ है सेक्रीफाइस, लोगों के लिए जीने में ही चली जाएगी। ओके, ये नंबर इंडिकेट करता है कि ओके, दूसरों के प्लान के लिए ये इसकी है ना, इसकी पर्सनालिटी है वो सेक्रीफाइस होती रहेगी। ओके, उसके बाद के हम फैक्ट्स देखते हैं। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 4 है, ओके, तो ऐसे लोगों को अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 5 है, तो ऐसे लोग वर्सेटाइल होंगे और इनके पास बहुत वैरायटी होगी, काम को करने की बहुत ही वैरायटी होगी इनके पास। अगर किसी का नंबर डेस्टिनी नंबर 6 है, तो ऐसे लोग केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हो गए। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 2 है, ओके, तो साथ आपको बहुत ही वो जैसे अपना ही कोई आदमी हो ना, वो ऐसा फील होगा। मतलब कि कहते हैं ना कि जहाँ आपको बहुत सोचना ना पड़े कि ये कुछ इसे बुरा लग जाएगा या मुझे कुछ बुरा कर दे, ऐसा कर देगा। ओके, ऐसे नहीं होते। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर डेस्टिनी नंबर 7 है किसी का, तो ऐसे लोग नॉलेज और विजडम पाने के लिए बहुत ही टाइम स्पेंड करेंगे। कैसे, अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 9 है, तो ऐसे लोग सेक्रीफाइस बहुत करेंगे, बलिदान
त्याग और बलिदान की भावना बहुत होगी, बहुत मानवतावादी होंगे। ओके, उसके बाद अगर किसी की डीओबी में 1 और 9 नंबर दोनों है तो ऐसे लोग किसी के भी सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल बनेंगे। किसी की डीओबी में 2 और 8 है, ओके, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी। अगर किसी की डीओबी में 4 और 9 है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा सर्जरी होगी। अगर किसी की डीओबी में 6 और 9 है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी होगी और बहुत अफेयर होंगे इनकी लाइफ में। उसके बाद यहाँ मेंशन किए हैं साइकिक और डेस्टिनी के सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन 9-1, 2-1, 3-1, 5-1 एंड 8-5। ओके, यहाँ जो 9 लिखा है उसको आपको साइकिक समझो और 1 जो लिखा है वो डेस्टिनी। इसका उल्टा भी आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल 9-1 बेस्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1-9 भी बेस्ट है। ओके, यहाँ जो कॉम्बिनेशन लिखे हैं वही, उसके उल्टे फॉर एग्जाम्पल 1-9 है वो सिर्फ गुड है, बेस्ट नहीं है। तो गुड कॉम्बिनेशन है 1-9, 1-3, 1-5, 5-8 और 4-7। और जो बैड कॉम्बिनेशन है वो है 4-9, 2-8, 3-6, 4-8 और 2-4। हाँ, इसमें एक मेंशन करना भूल गया, 1-8। 1-8 भी बैड कॉम्बिनेशन है। ओके, सुसाइडल टेंडेंसी एंड एक्सट्रीम डिप्रेशन जिनकी डीओबी में मल्टीपल 2 है, मतलब कि दो से ज्यादा बार होना। मल्टीपल होना मतलब क्या, कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार होना, या तो जिसकी डीओबी में 2 और 8 है। ओके, ऐसे लोगों की लाइफ में इमोशनल पेन बहुत होगा और डिप्रेशन ज्यादा होगा। ऐसे लोग, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। ओके, इनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए ऐसे लोगों को। सर इसकी कोई रेमेडीज भी है? हाँ, इसकी रेमेडी है। अगर ऐसा है तो इनको मंडे को भगवान भोलेनाथ को याद करना चाहिए, शिवलिंग पे पानी का अभिषेक करना चाहिए या दूध का अभिषेक करना चाहिए। पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीना चाहिए पर कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो जल्दी सो जाना चाहिए, 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। ओके सर। ओके, और अपने इमोशन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए। इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है, अपने इमोशन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये लोग। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा एक फ्रेंड ढूंढो जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सके। ऐसा ऐसे लोगों की लाइफ में कंपलसरी चाहिए। हालांकि सबको चाहिए बट ऐसे लोगों को कंपलसरी चाहिए। ओके, जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सके। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोगों का स्टमक है वो सेंसिटिव होगा। 8 नंबर अगर मिसिंग है तो आप फाइनेंशियल मैटर हैंडल नहीं कर पाएंगे। हियर आर सम गुड नेम नंबर। ओके, 19, 23, 24, 27, 32, 33, ये सारे जो नेम नंबर है ना वो बहुत अच्छे हैं। 32, 33, 37, 39, 41, 42, 46, 50, 51, 55, 60, 66, 73, 91, 93 एंड 100। ओके, तो
उसके बाद हमारी डीओमी में कुछ हिडन नंबर भी होते हैं और शैडो नंबर भी होते हैं। तो वो बाद में हम कवर करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी रेमेडी भी देख लेते हैं आज की क्लास में। ओके, तो रेमेडीज है वो एस्ट्रोलॉजी की भी रेमेडी है और न्यूमरोलॉजी की भी रेमेडी है। ओके, तो रेमेडी किस किस की है? मिसिंग नंबर की, रिपीटेड नंबर की, गुड अर्निंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, फाइनेंशियल डेप्थ की, लेट मैरिज की, चाइल्ड बर्थ की और डिप्रेशन की। उसी तरह एस्ट्रोलॉजी की कौन कौन सी रेमेडी है? कैमद्रुम योगा, ग्रहण योगा, विष योगा, अमावस्या योगा, चांडाल दोष योगा, मांगलिक दोष, अंगारक दोष, पितृ दोष, नाग दोष, पिशाच योग, संकट योग, शनि साढ़े सती एंड काल सर्प दोष। ओके, ये सारे दोष की रेमेडी आएगी। तो हर नंबर की, हालांकि इसमें ये भी कवर है कि हर नंबर अगर मिसिंग है कोई भी नंबर तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगी। पहले सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद उसकी रेमेडीज आएगी। ओके, उसके बाद ये भी आएगा इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल वन, मतलब कि एक नंबर ज्यादा बार है तो उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी, और उसके बाद उसकी रेमेडी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर अगर मिसिंग हो तो क्या होगा। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। दूसरों की एडवाइस लेंगे लाइफ में प्रोग्रेस करने के प्रोग्रेस के लिए, अपनी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। फिर उन क्रिएटिवली ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो पहला पॉइंट था उसका ही था, लेकिन यहाँ थोड़ा उस चीज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो अपनी लाइफ में थोड़ा क्रिएटिव आउटलेट ला सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर सके। ओके, इनका जो विल पावर है वो कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज भी नहीं होता है। दे मे हैव हार्ट प्रॉब्लम, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की उनको बहुत ज्यादा वो नहीं होती है। इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, इंडिविजुअलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, कांट फोकस ऑन कैरियर, हेल्थ भी बुरी रहती है। मिसिंग नंबर 1 की रेमेडीज क्या है? ओके, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज, हाथ में लाल धागा बांधिए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना हो ऐसा, मतलब उसको हर्ट नहीं होने दीजिए। अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। अपनी फ्रीडम को प्यार करिए, मतलब फ्रीडम से रहिए। अपने फादर के साथ अच्छे रिलेशन रखिए, हर रोज सूर्य नमस्कार करिए, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, अपने विल पावर को डेवलप करिए, कीप फाउंटेन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ हाउस, सूर्य यंत्र की पूजा करिए, संडे को फास्ट रखिए, संडे को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, कीप मिरर क्लॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन, सूर्य नारायण की पूजा करिए, लाल टीका अपने माथे पे
लगाए करिए। प्रोवाइड मेडिसिन टू नीडी पीपल। ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करिए। गाय को, हाँ गाय को क्या कहते, गाय ही कहते हैं ना हिंदी में। हाँ, गाय को वीट एंड जिगरी मतलब कि गेहूं और गुड़ वो दो, स्पेशली संडे को। कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए। अगर सूर्य के लिए 1 नंबर मिसिंग है तो कॉपर के ग्लास में, और अगर 2 नंबर की रेमेडी करनी हो, ओके, मतलब 2 नंबर मिसिंग हो तो सिल्वर ग्लास में पीना चाहिए। उसके बाद मल्टीपल 1 हो, मतलब कि 2 से ज्यादा बार अगर 1 हो, तो ऐसे लोगों का ये समझना चाहिए कि इनकी कुंडली में सन है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, और इमोशन इनके अच्छे नहीं होंगे, वीक होंगे। रेमेडी क्या है इनकी? रेड कलर यूज ना करे, रेड और ऑरेंज, क्योंकि ये सन नंबर 1 के है, या तो सन का कलर है। अदर उसके कलर, उसके जो रेड कलर की चीजें डोनेट करिए। 1 नंबर अवॉइड करिए मोबाइल में, हाउस में, व्हीकल नंबर में। कीप नॉर्थ डायरेक्शन क्लीन एंड कीप लाइट देयर। ओके, ये रेमेडी एज पर लोसू है। ओके, क्योंकि लोसू न्यूमरोलॉजी में लोसू ग्रिड अगर आप देखोगे तो वहां 1 नंबर है, वो 1 नंबर के लिए नॉर्थ डायरेक्शन मानी जाती है। कोई भी काम 1-10 ऐसी तारीख से स्टार्ट मत करिए जिसका टोटल 1 होता है। ओके, 1 नंबर वालों से कम क्लोज रिलेशन ना रखे। हालांकि अगर आपके फैमिली मेंबर है तो उनके साथ रखना है, बट उसके अलावा बाकी के लोगों से नहीं रखना है। ओके, उसके बाद थोड़ा कुंडली का दिखा देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी मुझे थोड़ी समझानी पड़ेगी ना, थोड़ी कुंडली। तो मैं कुंडली कैसे देखते हैं थोड़ा जनरल बता देता हूँ आपको। ओके, तो ये कुंडली आपको दिख रही है। हाँ सर, कुंडली आ गया है। ओके, तो ऑलवेज याद रखना, इस तरह से कुंडली में ये 12 घर होते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12। अंडरस्टूड? तो जहां मैंने जो भी लिखा है ना 1 2 3 4 5 6, वो घर है, मतलब कि ये कुंडली का पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। पर यहाँ कुंडली में देखो एक नंबर भी लिखा है 12, 1 2 3, तो वो घर का नंबर नहीं है। वो क्या है? वो राशि नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये नेटिव की जो कुंडली है उसमें पहले घर में 12 नंबर की राशि है, दूसरे घर में 1 नंबर की राशि है, तीसरे घर में 2 नंबर की राशि है, चौथे घर में 3 नंबर की राशि है। समझ में आ रहा है? आया? इतनी इतनी चीज समझ में आई? अगर किसी को नहीं आई है तो बताओ। हाँ गुरु जी, समझ में आ रहा है। आया समझ में? यस सर। तो ऑलवेज यस सर। ऑलवेज याद रखना कि कुंडली में हमेशा पहला घर है, यहाँ जो जिस तरह से मैंने मेंशन किया है ना वहां से ही स्टार्ट होगा हर कुंडली में। पर यहाँ जो अंदर नंबर है ना, राशि नंबर, वो सबकी कुंडली में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी की कुंडली में पहले घर में 5 नंबर की राशि है, तो वहां 5 नंबर लिखा होगा पहले घर में।
अंडरस्टूड? ओके, यहाँ मैं आपको एक और दूसरी कुंडली दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली देखो, यहाँ पहला घर है, पहले घर में कौन सी राशि है, कोई बताएगा मुझे? विर्गो वर्गो पर वहां नंबर क्या लिखा है? 6। सर 6 नंबर। हाँ, तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अंडरस्टूड? यस सर। तो पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ लग्न लिखा है, पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। हर जगह लग्न लिखा होगा, देखो यहाँ लग्न भी लिखा है और राहु सूर्य भी लिखा है, मतलब कि पहले घर में राहु और सूर्य है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लग्न भी लिखा है तो लग्न कोई प्लैनेट का नाम नहीं है। पहले घर को लग्न बोलते हैं, इसीलिए वहां लग्न लिखा है। ओके, हर कुंडली में लग्न लिखा होगा। यहाँ देखो लग्न और शनि है, मतलब कि इनके पहले घर में शनि है। यहाँ लग्न और राहु लिखा है, मतलब कि पहले घर में राहु है। यहाँ केतु शनि लिखा है। ओके, मतलब कि इनकी कुंडली में पहले घर में केतु और शनि है। यहाँ गुरु लिखा है, तो पहले घर में गुरु है। आई बात समझ में? तो बस कुंडली में आपको इतना ही सीखना है, मतलब कि इस तरह से कुंडली होती है। फिर यहाँ एक चीज और सीखनी है कि मान लो कि यहाँ केतु और शनि, देखो केतु और शनि एक ही घर में बैठे हैं। यहाँ सूर्य और बुध एक ही घर में बैठे हैं। तो सूर्य बुध अगर साथ में हो तो उसे क्या कहते हैं? बुध आदित्य योग कहते हैं उसको, चाहे कोई भी घर में बैठे हो। इसको शनि केतु अगर साथ में हो तो कोई नहीं। अब मान लो कि इसी यहाँ भी शनि होता, शनि राहु साथ में होता, तो उसे पिशाच योग कहते हैं, पिशाच योग। सॉरी, योग नहीं कहेंगे, इसको पिशाच दोष कहेंगे। तो तो सबसे पहला दोष है एस्ट्रोलॉजी का, एक ही योग अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग मतलब चंद्र जहां बैठा हो उसके आसपास अगर कोई भी प्लैनेट ना हो तो उसे केमद्रुम योग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ये कुंडली खोल के। ओके, बट उससे पहले ये केमद्रुम योग से इफेक्ट क्या आती है वो देख लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो केमद्रुम जिसके जिसके भी लाइफ में होगा ना, वो लोग पुअर होंगे। ओके, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होगी। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि गरीबी का योग है ये। तो इसकी रेमेडी क्या है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। 4 साल तक हर मंडे को फास्ट करना चाहिए। ओके, फिर शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करना चाहिए। साथ में ओम नमः शिवाय चैंट करना चाहिए। व्हाइट कल व्हाइट कलर की क्लोथ्स और राइस पुअर पीपल को डोनेट करने चाहिए, गरीब लोगों को। सर्वभद्र यंत्र
आपके मंदिर में रखना चाहिए और उस पर जो मंत्र लिखा हो वो 108 टाइम 108 टाइम पढ़ना चाहिए। अभी ये सर्वभद्रा यंत्र आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, डायरेक्टली उसकी प्रिंट ले लेनी है बस। किसी का भी मजाक मत करिए, किसी को भी कहते हैं किसी की मजाक मस्ती मत करिए, खास करके जो वीक लोग हैं वो। सबको हेल्प करने की ट्राई करिए, ओके, इन एनी पॉसिबल वे। ओके, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये कुंडली में देखो, ये चंद्र है। ये चंद्र के आगे और पीछे, मतलब आगे और ये पीछे, पीछे वाले घर में भी कोई प्लैनेट नहीं है और यहाँ भी कोई प्लैनेट नहीं है। मतलब कि ये केमद्रुम योग है यहाँ। अंडरस्टूड? आया बात समझ में? इसका मतलब उसका चंद्रमा कमजोर हो गया है ना गुरुजी? हाँ, चंद्रमा कमजोर हो गया, मतलब कि चंद्र के आगे पीछे कोई होना चाहिए। अभी ठीक। इसमें लॉजिक क्या है कि चंद्र है वो बहुत इमोशनल है, तो जो इमोशनल लोग होते हैं वो कभी अकेले नहीं होने चाहिए, उनके साथ कोई। हाँ, बट चंद्र के साथ भी अगर कोई प्लैनेट है तो भी ये दोष मतलब तो ये दोष नहीं गिना जाएगा। ओके, क्योंकि चंद्र के साथ है तो फिर उसके आसपास कोई होने की आसपास ना हो तो भी चलेगा। मतलब कि यहाँ चंद्र भी अकेला होना चाहिए। अंडरस्टूड? देखो यहाँ चंद्र अकेला है, बट मान लो कि यहाँ चंद्र के साथ कोई प्लैनेट होता, सैटर्न होता, मान लो सूर्य होता, तो फिर वो योगा कैंसल माना जाता। ओके, आसपास अगर कोई ना हो तो भी वो योगा माना नहीं जाता। आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ गया। ओके ओके, चलो तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, बट क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन अभी हमारा ओपन है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये लास्ट वाला चंद्र वाला बता दोगे प्लीज रिपीट? हाँ, कर देता हूँ। जी सर। मतलब चंद्र जो घर में हो ना, उसके आगे वाला घर और पीछे वाला घर दोनों में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, और चंद्र के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तो उसे केमद्रुम योग बोलते हैं। जी सर। ओके, अच्छा ठीक गुरुजी, है सर। कुछ एक पिशाच का बोल रहे थे आप, शनि राहु इकट्ठा रहेगा तो पिशाच योग बनता है, उसमें क्या वो सारी रात ही काम करेंगे क्या वो पिशाच योग में? हाँ, शनि राहु में मतलब पिशाच योग मतलब बहुत ही टॉक्सिक थॉट आते हैं उनको। हालांकि वो ऐसा कर भी लेंगे, वो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही टॉक्सिक थिंकिंग और विचार आते हैं उनको। बहुत बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे वो विचार आते हैं उसमें, पिशाच योग में, अगर शनि और राहु साथ में हो तो। ओके, तो वो पिशाच योग है। उसके बाद कुछ पूछना है और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये हाँ, सारे नोट्स हम लोग को कब मिल जाएंगे? आज ही मिल जाएगा। ओके, हाँ, बट याद रखना कि इसमें जो जितने टॉपिक मैंने आपको दिखाए थे ना, शायद 20-23 टॉपिक थे, वो टॉपिक ही कवर किए जाएंगे। जी सर। ओके, और कुछ पूछना है तो किसी का और क्वेश्चन है कुछ? गुरुजी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर से आपने कुंडली तैयार किए हैं किसी आदमी का? एस्ट्रोसेज है।
Astrosix, ठीक। ओके, तो आई होप कि अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अगर कोई रह गया रिकॉर्डिंग सुन लेंगे पे कल को ना। हाँ, मतलब कि रिकॉर्डिंग सुन के भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो हाँ कल, जी सर, हाँ बट जी, हमारी क्लास अभी मंडे होगी क्योंकि संडे तो ऑफ होता है। ओके, हाँ जी सर, कल हमारी, सुन लेंगे ना। हाँ जी, हाँ, तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। ओके, और आई होप कि सबको आज के क्लास में मजा आया होगा। ओके, क्योंकि नॉलेज पाने से जो आनंद मिलता है वो ऐसा आनंद तो और किसी कोई चीज में नहीं है। तो आई होप के थोड़ा आपको जॉय मिला होगा ये नॉलेज से। जी ओके, सर, एंड जी, होप के आगे भी आपको मिलता रहेगा। सर एक थैंक यू सर। क्वेश्चन है मेरा सर, हाँ, एक बोलिए बोलिए। क्वेश्चन है। किसी के अगर लोशो ग्रेड में 4, 3, 5, 7 मिस हो, नहीं, क्वेश्चन मैडम देखो हमारा जो मतलब आज के टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। ओके अभी आंसर आपको ओके, पर्सनली दे दूंगा। ओके, नहीं, आई वाज ओके। हाँ, आप मतलब इससे अगर बाहर का क्वेश्चन है तो आप पर्सनली मुझे पूछो। इसमें क्या थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। ओके आई विल डेफिनेटली आंसर। ओके ओके, ओके, और किसी को कुछ? मेरी क्लास चलिए राजेंद्र को फोन करो जाए। वो भी गई थी मैं। ओके, चलो, आई होप कि अभी कोई किसी को कुछ कोई क्वेरी नहीं है तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं। अब मिलते हैं मंडे को। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू या गुरुजी। या ओके गुड सर, नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।